Okay, now we will start our lecture. हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैं आपको बता रहा था अबाउट दी जनरेशंस ऑफ सेलुलर सिस्टम. Generations of cellular system. तो मैंने आपको बताई थी अबाउट दी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन. यही मैं बता रहा था आपको लास्ट क्लास के अंदर. हम मोबाइल की जनरेशन्स को पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहे थे. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. अभी हमारे जो फ़ोन्स की जनरेशन है दैट इज़ दी फोर्थ जनरेशन. हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करूँ तो फ़ोन्स हमारे जो काम कर रहे थे दैट वर the voice communication, that was analog. टेक्निक हम जो यूज़ कर रहे थे AMPS, एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम. एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम हमने यूज़ किया. मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में भी. नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम थे. जो टेक्निक हमने यूज़ की फॉर शेयरिंग वाज FDMA. FDMA क्या है मैं बताऊंगा आपको. तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन की. सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेलुलर टेक्नोलॉजीज़. दीज आर दी सेलुलर टेक्नोलॉजीज़. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन दैट वाज एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी. एनालॉग थी मीन्स हमारा जो कम्युनिकेशन था दैट वाज दी वॉइस कम्युनिकेशन. सबसे पहला जो सिस्टम बनाया वो था एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम डेवलप्ड बाय बेल लैबोरेटरीज. कई बार मैंने आपको बताया है. दैट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1983. सबसे पहले 1983 के अंदर इसको यूज़ किया गया. इट ऑपरेट्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने इसको यूज़ किया दैट वाज 800 मेगाहर्ट्ज़. 800 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर हमने इसको यूज़ किया. और मेनली हमने जो एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन है इसको हमने यूज़ किया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. हालांकि 1990s तक दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी डिफरेंट नाम से हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया. बट स्टार्टिंग की जो मोबाइल टेक्नोलॉजी थी, हमारी सेलुलर टेक्नोलॉजी थी, हमारा सेलुलर सिस्टम था वो दैट वाज मेड फॉर USA. That was made for USA. Okay, so this was the first generation. इसके बारे में डिटेल में हमें काफ़ी कुछ समझना है, पढ़ना है हमारे आने वाले जो सिलेबस के अंदर. Just a minute, if I show you your syllabus. Yes.
So we are discussing the first generation, then we will discuss the second generation. We will focus more on the modern wireless communication systems. हम ज़्यादा फोकस हमारे मॉडर्न जो हमारे वायरलेस सिस्टम थे उसके ऊपर हम फोकस करेंगे. दैट वाज द सेकंड जनरेशन ऑफ सेलुलर सिस्टम. आल्सो आई विल टेल यू मोर अबाउट द थर्ड जनरेशन, वायरलेस लोकल लूप, व्हाट इज़ ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN, व्हाट इज़ ए ब्लूटूथ एंड व्हाट इज़ ए पर्सनल एरिया नेटवर्क. इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको जो टॉपिक करा रहा हूँ दैट इज़ द एनालॉग सेलुलर सिस्टम एंड डिजिटल सेलुलर सिस्टम. ये टॉपिक मैं आपको अभी बताने लग रहा हूँ. व्हाट इज़ द एनालॉग सेलुलर सिस्टम एंड व्हाट इज़ द डिजिटल सेलुलर सिस्टम. ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया है. बेसिक ऑफ सेलुलर सिस्टम मीन्स व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सेलुलर सिस्टम, ये मैं आपको बता चुका हूँ. सो ये हमारे सिलेबस के अंदर आगे पीछे सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट मैंने जो PPT बना रखी है वो एक सिस्टमेटिक फ्लो में बना रखी है कि क्योंकि जब हम सेकंड जनरेशन कैसे पढ़ लेंगे पहले, जब तक हमें फर्स्ट जनरेशन के बारे में नहीं पता होगा. तो फर्स्ट जनरेशन कैसे पढ़ लेंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि वो एनालॉग सेलुलर सिस्टम क्या है. एनालॉग सेलुलर सिस्टम कैसे पढ़ लेंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा व्हाट इज़ ए बेसिक ऑफ सेलुलर सिस्टम. तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक ऑफ सेलुलर सिस्टम, मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सेलुलर सिस्टम मैंने आपको बताया था. ये सबसे पहले मैंने आपको सेलुलर सिस्टम के बारे में बताया था. सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट द एनालॉग एंड डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजीज. ओके, तो सबसे पहले मैं एनालॉग की बात कर रहा हूँ. तो एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम USA के अंदर इसको यूज़ किया गया. हमारा जो सिलेबस होगा उसके अंदर जब भी कोई मैं टेक्नोलॉजी या टेक्निक बताऊँगा आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमने फर्स्ट जनरेशन के अंदर वो कैसे यूज़ किया उस टेक्निक को, और सेकेंड जनरेशन के अंदर हमने उसको कैसे यूज़ किया. तो फर्स्ट जनरेशन की जो टेक्निक थी वो थी एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजीज. और जब हमारा वॉइस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया फर्स्ट जनरेशन की मदद से, एनालॉग कम्युनिकेशन हमने किया. AMPS हमारा पहला सिस्टम था. मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हमने यूज़ की. FDMA क्या है मैं इसको आगे बताऊंगा. हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ की दैट वाज 800 मेगाहर्ट्ज़. और हमारा जो सबसे पहले जो कंट्री थी जिसने इसको यूज़ किया दैट वाज अमेरिका. तो ये कुछ फीचर्स है हमारे फर्स्ट जनरेशन की. तो जैसे ही लोगों को मज़ा आने लगा फ़ोन पे बात करने में, वॉइस कम्युनिकेशन में ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन, ऑब्वियस सी बात है जब भी हम किसी को कोई नई चीज़ बना के देते हैं तो वो उसकी एक्सपेक्टेशंस हमसे ज़्यादा हो जाती हैं. तो एक्सपेक्टेशन अगेन सब्सक्राइबर्स की बढ़ गई. तो उन्होंने कहा कि वॉइस के साथ साथ हमें डेटा कम्युनिकेशन भी करना है इसके अंदर. सो सेकंड जनरेशन वाज फॉर द डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द डेटा कम्युनिकेशन? means the use of internet. सेकेंड जनरेशन डेटा कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट किया यूज़ ऑफ इंटरनेट, यानी कि हमारा जो सिस्टम था वो डिजिटल. पहला एनालॉग, अब हमारा सिस्टम डिजिटल. वॉइस तो हमें भेज रहे थे, प्लस हमने डेटा भी ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया सेकेंड जनरेशन के. वॉइस तो हम ट्रांसमिट कर ही रहे हैं, तो डेटा को भी हमने ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया. मीन्स हमने इंटरनेट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. हमने SMS का यूज़ किया सेकेंड जनरेशन के अंदर. तो फीचर्स डल की नंबर ऑफ़ यूज़र्स फर्स्ट जनरेशन के अंदर काफ़ी कम थे. लेस नंबर ऑफ यूज़र्स फर्स्ट जनरेशन में.
सेकंड जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ यूज़र्स 3 टाइम्स द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से 3 गुना ज़्यादा लोग हम सेकंड जनरेशन में हमने डाल दिए नंबर ऑफ़ यूज़र्स। ऑब्वियस सी बात है, कोई नई टेक्निक आई है, स्टार्टिंग में कम होते हैं, फिर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी बढ़ते हैं। वही केस यहाँ है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स पहले कम थे, जब टेक्निक लोगों को अच्छी लगी तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ने लगे, तो 3 टाइम्स द फर्स्ट जनरेशन हमने नंबर ऑफ़ यूज़र्स कर दिए। मगर कैसे? इंस्टेड ऑफ दिस टेक्निक वी यूज़ अनदर टेक्निक जिसका कि नाम है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इंस्टेड ऑफ FDMA we used another technique that is time division multiple access. So डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ इंस्टेड ऑफ AMPS नाउ वी यूज्ड अनदर फ़ोन सिस्टम जिसका कि नाम रखा गया DAMPS, दैट इज़ दी डिजिटल एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम। सो डिज़ाइन टू यूज़ द एग्जिस्टिंग चैनल्स मोर एफिशिएंटली, हमने और अच्छी तरह से हमारे चैनल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। DAMPS का जो दूसरा नाम है दैट इज़ DAMPS का दूसरा नाम है दैट इज़ इंटीरियम स्टैंडर्ड 136। इंटीरियम स्टैंडर्ड 136 सॉरी, इसका जो इंटरनेशनल नाम था दैट वाज इंटीरियम स्टैंडर्ड 136। नंबर ऑफ चैनल्स, द चैनल इज़ ऑफ 30 किलोहर्ट्ज़। एक जो हमारा चैनल था वो 30 किलोहर्ट्ज़ का था। और हमने जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की, अगेन यहाँ पे भी हमारी फ्रीक्वेंसी वही हमने यूज़ की 800 to 900 मेगाहर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ की इसके अंदर। सो यहाँ हमने FDMA यूज़ किया था। बाय यूजिंग FDMA की बजाय TDMA इंस्टेड ऑफ FDMA, IS 136 इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूज़र्स फ्रॉम 1 to 3 पर चैनल। यही मैंने लिखा 3 टाइम्स द फर्स्ट जनरेशन। तो इंस्टेड ऑफ दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूज़र्स फ्रॉम 1 to 3 पर चैनल। एक चैनल के ऊपर जब एक यूज़र बात कर रहा था, अब उसी चैनल के ऊपर 3 यूज़र आपस में बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। सो द AMPS वाज एनालॉग एंड DAMPS दैट इज़ IS 36 इज़ DAMPS, डिजिटल फ़ोन्स को सपोर्ट करता था हमारा। The Federal Communication Commission mandated that digital cellular in the US must act as a dual mode capacity with analog, operates in the frequency 800 and 1900 megahertz. So हमारी जो सेकंड जनरेशन थी उसका जो नाम रखा गया वो था डिजिटल, और हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसका जो हमने नाम रखा दैट इज़ दी एनालॉग। सो डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी US के अंदर तो मैंने बताई, ये दोनों जो टेक्निक मैंने बताई AMPS और DAMPS, सो बोथ वर यूज्ड इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पहले एडवांस्ड फ़ोन, और डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी में उसका नाम रखा गया डिजिटल AMPS, जिसका जो बाद में नाम चेंज हो गया है और आ गया IS 136। सो डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी थी। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन के अंदर एनालॉग जो यूज़ किया गया वो मेनली USA के अंदर यूज़ किया। हाँ, लास्ट में आते आते और कंट्रीज़ ने भी उसको यूज़ किया, मगर डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी जो थी वो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स है, ये एशिया, यूरोप, सभी ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की और उनके अपने अपने नाम रखे। तो जैसे USA के अंदर उसका नाम था IS 136 और DAMPS। इसी तरह से जो GSM मोस्ट पॉपुलर हमारा GSM रहा, क्योंकि इंडिया के अंदर हम GSM फ़ोन्स को ही यूज़ कर रहे थे, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस।
सो हमारे जो फ़ोन्स इंडिया के अंदर लॉन्च हुए वो GSM फ़ोन्स आए. सो द फर्स्ट यूरोपियन डिजिटल स्टैंडर्ड डेवलप टू एस्टेब्लिश सेलुलर कंपैक्टिबिलिटी थ्रू आउट द यूरोप के अंदर सारे के GSM सिस्टम यूज़ किया गया. इट्स सक्सेस हैज़ स्प्रेड ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड and over 80 GSM networks are now operational. Okay, it operates at 900 to 1800 megahertz in many parts of the Europe and England के अंदर और यूरोप के अंदर 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर इसको हमने यूज़ किया. और USA के अंदर भी GSM को यूज़ किया गया. दैट इज़ वाई इसका जो नाम रखा गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल. वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट ने इस सिस्टम को यूज़ किया. सबसे पॉपुलर हमारा सिस्टम था. इंडिया के एवरी पार्ट के अंदर हमने GSM फ़ोन को ही यूज़ किया. सो दैट इज़ वाई GSM इज़ वेरी पॉपुलर. और कई बार ये ऐसा भी कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर कंट्री है, अगर हम इंडिया के अंदर GSM फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और USA के अंदर जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं IS 136 और DAMPS, सो USA का फ़ोन इंडिया के अंदर नहीं चलेगा और इंडिया का फ़ोन USA के अंदर नहीं चलेगा, बिकॉज़ उनकी टेक्निक अलग है और GSM टेक्निक अलग है. सिमिलरली अगर आप जापान के अंदर जाएंगे तो भी GSM फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ उनका खुद का ही सिस्टम है. दैट इज़ PCS, पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस. सॉरी, PCS नहीं, दैट इज़ PCS नहीं, PCS नहीं, उसका नाम था PDC. सॉरी, PDC, दैट इज़ पैसिफिक डिजिटल सेलुलर. ये जापान और कोरिया के अंदर इसको यूज़ किया गया. PCS इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस. दी फ्रीक्वेंसी बैंड इन अमेरिका इज़ फ्रॉम दिस टू दिस मेगाहर्ट्ज़. और इसको काफ़ी कम यूज़ किया गया. मेनली हमने यूज़ किया IS 136 को USA के अंदर, GSM को और PDC को, जो मैंने लिखा है PDC. सो ये हमारे मेन सिस्टम थे विच वर बेस्ड अपॉन द टेक्निक दैट इज़ नोन एज TDMA. सिमिलरली एक और यहाँ फर्स्ट जनरेशन जो था वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा था FDMA के ऊपर. सेकेंड जनरेशन जो हमारी टेक्निक्स थी GSM, PDC, IS 136, ये TDMA में डिपेंड कर रही थी. एक और टेक्निक हमने डेवलप की इसके अंदर जिसका नाम रखा गया CDMA. सो CDMA वाज अनदर टेक्निक जिसका ये नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. सो ये तीनों टेक्निक्स क्या हैं इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स मंडे से आपको स्टार्ट करूँगा इन टेक्निक्स के बारे में बताना. तो अभी के लिए बस ये तीन टेक्निक्स हैं. FDMA सबसे पुरानी, सबसे पहली, फिर TDMA और फिर CDMA, फिर आई TDMA और फिर आई हमारी CDMA. सो यहाँ नंबर ऑफ़ यूज़र्स जब गोज़ ऑन इंक्रीजेस तो यहाँ दिस इज़ 64 times more users than फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितने यूज़र्स थे, सेकंड जनरेशन में TDMA की मदद से हमने कितने यूज़र्स किए? 3 times. मगर यहाँ ड्रास्टिक चेंज हमारे अंदर आया और हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हो गए? 64 times मोर यूज़र्स देन फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन से 64 टाइम और ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स इसके अंदर इंक्रीज़ हो सकते हैं. प्लस
और क्या फीचर्स हैं इसकी? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो सबसे पहले इसको लॉन्च किया फॉर मिलिट्री और आर्मी और फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जहाँ हमारा सिक्योरिटी आ जाती है वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा CDMA सिस्टम हम यूज़ करते हैं, सेकेंड जनरेशन में लॉन्च हुआ था। सिक्योरिटी इसमें सबसे कम, इसके अंदर थोड़ी बहुत है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है। दैट इज़ वाई मिलिट्री, आर्मी एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टिल यूजिंग दिस टेक्निक। ओके, so this technique was used CDMA developed by Qualcomm, characterized by high capacity and small cell radius। हमारी कैपेसिटी यानी कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थे और रेडियस भी हमारा कम था। So it uses the same frequency bands as AMPS, supports AMPS operations employing spread spectrum technology। एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। एंड स्पेशल कोडिंग स्कीम्स, ये क्या कोडिंग स्कीम्स है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, मगर अभी के लिए CDMA एक टेक्निक है जिससे नंबर ऑफ़ यूज़र्स और सिक्योरिटी हमारी सिस्टम की इंक्रीज़ होगी। तो इट वाज अडॉप्टेड बाय द टेलीकम्युनिकेशंस एसोसिएशन इन 1993 के अंदर CDMA टेक्निक आई गई। स्टार्टिंग में काफ़ी पॉपुलर नहीं था ये, मगर ये पॉपुलर हुआ विद द नेम IS-95। इसका जो नाम रखा गया दैट वाज इंटीरियम स्टैंडर्ड 95, इससे पॉपुलर हुआ। और इसका जो दूसरा नाम था दैट वाज CDMA-1। CDMA-1 के नाम से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और सेकेंड जनरेशन में इतना यूज़ नहीं था। अगर आप शायद आपको ज़्यादा ना पता हो, मगर हमारे टाइम पे जब हमारे पास फ़ोन्स थे तो उस टाइम पे दो तरह के फ़ोन्स आते थे, GSM फ़ोन्स और CDMA फ़ोन्स। CDMA फ़ोन का सिम अलग होता था, उसके प्लान्स अलग होते थे, और GSM फ़ोन का सिम अलग और प्लान्स अलग आते हैं। GSM फ़ोन का सिम हम CDMA के अंदर यूज़ नहीं कर सकते थे, और CDMA का जो सिम कार्ड था वो GSM के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हमने फेस की है। आप लोगों के आगे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ 3G और 4G के बारे में ही ज़्यादा पढ़ा है। सेकंड जनरेशन आपने ना तो फ़ोन्स यूज़ किए हैं, ना ही आपको उस टेक्नोलॉजी का पता है। मगर एट आवर टाइम्स, हमारे टाइम के ऊपर सेकंड जनरेशन पे ही हमने फ़ोन्स जो यूज़ करना स्टार्ट किया। तो वो सेकंड जनरेशन के फ़ोन थे, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती थी, या तो हम CDMA बेस्ड फ़ोन ले या फिर हम GSM बेस्ड फ़ोन ले। तो कुछ यूज़र्स के पास CDMA फ़ोन्स था, तो वो कहते थे CDMA हमारा बढ़िया है, मगर प्लान्स महंगे थे। हम कहते थे GSM बढ़िया है। तो ये डलाइमा यानी कि कन्फ्यूजन रहता था कि कौन सा फ़ोन लें, CDMA का लें या GSM का लें। CDMA के फ़ोन्स कि जो हमारे मार्केट के अंदर फ़ोन्स थे वो एक या दो या मैक्सिमम तीन ही तरह के फ़ोन आते थे। मगर GSM फ़ोन्स के अंदर काफ़ी वैरायटी थी, नोकिया, मोटरोला और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ जो फ़ोन्स बना रही थी हमारे टाइम पे अब GSM। मगर CDMA के जो फ़ोन्स थे वो लिमिटेड ही थे। टाटा डोकोमो और रिलायंस नाम की दो कंपनियां थी जो कि CDMA बेस्ड फ़ोन बना रही थी। तो उनके फ़ोन्स देखने में लुक्स में इतने अच्छे नहीं थे जितने कि GSM के जो फ़ोन्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। सो देयर वाज ऑलवेज़ ए कन्फ्यूजन कि हमें सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना है या प्लान सस्ते और क्या कहते हैं लुक्स के ऊपर फोकस करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे इसके अंदर, मगर थर्ड जनरेशन के अंदर दोनों ऑप्शंस ख़त्म होगी और हमारी जो टेक्निक रह गई वो एक ही रह गई, CDMA। हमारी जो टेक्निक रह गई वो CDMA ही रह गई। TDMA को भी बंद कर दिया और CDMA जो थी उसको बंद कर दिया।
और इसका जो नाम रखा गया दैट वाज CDMA 2000। दिस वाज 3G। अब जितने भी फ़ोन थे वो एक ही टेक्निक के ऊपर आ रहे थे। पहले 2G के अंदर दो टेक्निक्स के फ़ोन आ रहे थे, TDMA और CDMA, यानी कि हमारा GSM फ़ोन या CDMA और IS-95 फ़ोन। सो मगर थर्ड जनरेशन के अंदर हमारा जो फ़ोन आया दैट वाज CDMA 2000। तो ये क्या थे इसके बारे में डिस्कस हम आगे करेंगे अभी। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही काफ़ी है। दिस इज़ द डिस्कशन अबाउट दीज टू टेक्निक्स, एनालॉग एंड डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजीज़, ये मैंने आपको अभी बताया है। अब हम डिस्कस करेंगे, मोर फोकस करेंगे हमारे सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन फ़ोन्स के ऊपर। फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत फिर दोबारा बताऊंगा इसके बारे में, मगर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा सेकंड जनरेशन के ऊपर, और कुछ मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा थर्ड जनरेशन का भी ऑन मंडे से हम स्टार्ट करेंगे मोर ऑन दीज टॉपिक्स, सेकंड जनरेशन एंड दी थर्ड जनरेशन। ओके, सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है।